हाय एवरीवन। सो आप सभी लोगों के लिए एक काफ़ी गुड न्यूज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड वो गुड न्यूज़ क्या है, कैसी गुड न्यूज़ है और सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इट इज़ रिलेटेड टू इन्फोसिस एसपी एंड डीएससी हायरिंग 26-25 ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस। ठीक है, मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ऑल्सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। Let's discuss about this. So what is it about Infosys SP and DSC hiring? सो एसपी का मतलब होता है स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर और डीएससी का मतलब होता है डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर। इसकी हायरिंग्स यहाँ पर आउट हुई हैं। कैसे आउट हुई है मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। मेक श्योर कि आप सारी चीजें ध्यान से सुने। अगर आप नहीं सुनोगे तो हो सकता है कि कुछ चीजें मिसिंग आउट हो जाए और आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, किन लोगों को डेफिनेटली टेस्ट देने का मौका मिलेगा, किन को नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी रिसेंटली इन्फोसिस की सिस्टम्स इंजीनियर की हायरिंग को कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, और अभी यहाँ पर जो सिस्टम्स इंजीनियर की हायरिंग है वो अभी भी यहाँ पर चल रही है, कंटिन्यूएशन में है फॉर ऑन कैंपस। ठीक है, दो मोड्स में ये हायरिंग कंप्लीट हुई है, एक है ऑन कैंपस और एक है ऑफ कैंपस। अब ये जो ऑन कैंपस वाली हायरिंग है ये अभी भी स्टिल ऑनगोइंग है और जो ऑफ कैंपस वाली हायरिंग है वो यहाँ पर अभी लगभग खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब जनरली क्या है ना कि आपको मेजरली यहाँ पर 15 नवंबर तक मैक्सिमम लोगों को उनका रिजल्ट पता चल जाएगा। इन्फोसिस का काफी बच्चों को तो पता चल ही चुका है, जिन्होंने ऑफ कैंपस में दिया है ऑलमोस्ट सभी लोगों का रिजल्ट आउट है। ऑन कैंपस के बच्चों की भी हायरिंग चल रही है। ठीक है, अब होना क्या है, मेरी बात को ध्यान से समझना। आज यहाँ पर नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है काफी सारे कॉलेजेस में। ठीक है, दैट देयर विल बी द अपग्रेडेशन टेस्ट फॉर एसपी एंड डीएससी रोल, जो कि यहाँ पर ऑन कैंपस वाले बच्चों का होने वाला है 20 नवंबर के बाद मेजॉरिटी कॉलेज में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, सो 20 नवंबर के बाद यहाँ पर काफी सारे कॉलेजेस में यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट कराया जाने वाला है। जिन बच्चों को यहाँ पर सिस्टम्स इंजीनियर प्रोफाइल के लिए ऑलरेडी ऑफर लेटर मिला है या उन बच्चों को यहाँ पर इन्फोसिस की तरफ से सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, अब अगर हम ऑफ कैंपस के बारे में बात करें तो ऑफ कैंपस में भी क्लियरली मेंशन किया गया था कि ऑफ कैंपस की रिक्रूटमेंट में भी जो अपग्रेड प्रोफाइल है वो यहाँ पर कैंडिडेट्स को दी जाएगी। ठीक है, अभी जो ऑफ कैंपस वाली हायरिंग थी तो बहुत ही जल्द मुझे ऐसा लगता है कि उसमें से भी उन बच्चों को यहाँ पर मेल्स आ जाएंगे जिन बच्चों को यहाँ पर इन्फोसिस की तरफ से अपग्रेडेशन टेस्ट ऑफर किया जा रहा है। उनको भी मेरे हिसाब से मेल्स तो आनी चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या प्रॉपर कोई ऑफ कैंपस की लिंक निकलेगी हायरिंग की। तो यस, इट इज पॉसिबल कि यहाँ पर ऑफ कैंपस की एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिंक भी आ जाए। एसपी एंड डीएससी हायरिंग की आ सकती है बट नॉट 100% कंफर्म। देखो, जिन बच्चों को सिस्टम्स इंजीनियर की प्रोफाइल के लिए सिलेक्शन हुआ है उनको तो ये टेस्ट आना ही है। मतलब ऐसा नहीं है आना ही है, अगर इन्फोसिस आपको भेजेगी तो आना है, चाहे वो ऑन कैंपस हो चाहे ऑफ कैंपस हो, क्योंकि दोनों की नोटिफिकेशन में वो चीज मेंशन थी। नवंबर 20 के बाद यहाँ पर ये टेस्ट होने वाले हैं एसपी और डीएससी जॉब रोल के लिए। लेकिन ऑफ कैंपस के बच्चों के लिए भी ये आ सकती है, बट इसमें एक कंडीशन रहती है, जिन बच्चों पर सिस्टम्स इंजीनियर की प्रोफाइल है उनको यहाँ पर अपग्रेड के लिए प्रेफर किया जाता है। क्योंकि आप लोग अगर ऑफ कैंपस का टेस्ट दोगे तो यहाँ पर आपके लिए टोटली ये न्यू हायरिंग होगी, क्योंकि आपके हाथ में सिस्टम्स इंजीनियर का ऑफर नहीं है। बट जिन बच्चों को अपग्रेड के थ्रू उस चीज का मेल आ रहा है तो उन लोगों को यहाँ पर प्रेफर किया जाएगा। इसलिए लेट्स सी कि क्या ये केवल अपग्रेड वाले बच्चों के लिए हायरिंग होती है या सब लोग दे पाएंगे इसका टेस्ट। क्योंकि उसका एक सिंपल रीजन है, ये वाली जो हायरिंग है ये ऑन कैंपस प्लस ऑफ कैंपस की हायरिंग थी। तो इसलिए इसमें उम्मीदें हैं कि ऑफ कैंपस का एक सेपरेट फॉर्म हमको देखने को मिल जाए इन्फोसिस की तरफ से, जहां पर आपकी एसपी और डीएससी दोनों प्रोफाइल्स की जो हायरिंग है इसके थ्रू हो, जो कि एक्सपेक्टेड है कि नवंबर 20 के बाद कंडक्ट कराई जाने वाली है। आई होप अब सारी चीजें क्लियर होंगी। ऑन कैंपस वाले बच्चों की तो ये हायरिंग हो ही रही है काफी सारे कॉलेजेस में, 20 नवंबर से स्टार्ट है। जिन बच्चों का यहाँ पर सिस्टम्स इंजीनियर प्रोफाइल में सिलेक्शन हुआ है उनको अपग्रेड के लिए यहाँ पर ये टेस्ट करा। अब यहाँ पर ऑफ कैंपस में भी टेस्ट हुआ था तो उन बच्चों को भी सेपरेटली इन्फोसिस की तरफ से मेल्स आ सकते हैं कि आपको अपग्रेडेड का टेस्ट है, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन उनका कराया जा सकता है फॉर एसपी एंड डीएससी जॉब रोल। एंड ऑफ कैंपस के लिए भी एक फॉर्म आ सकता है, जिसमें आपने नोटिस किया होगा कि ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों के लिए जो फॉर्म था इन्फोसिस का वो सेम ही था। करेक्ट, जब रजिस्ट्रेशन हुए थे, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि हो सकता है फॉर्म सेम ही हो जो कि ऑफ कैंपस के बच्चों को भी भरना हो। बाकी फिर इन्फोसिस के ऊपर है कि वो कैसे शॉर्टलिस्ट करते हैं बच्चों को। एक्सपेक्टेड डेट के बारे में हमने डिस्कस किया है, नवंबर लास्ट वीक के आसपास जो टेस्ट है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड 20 नवंबर के बाद ये जो टेस्ट है ये कॉलेजेस में यहाँ पर कंडक्ट कराए जा सकते हैं। दिस इज फॉर अपग्रेड। ओके, एंड यहाँ पर ये आपके जो अपग्रेड के टेस्ट होंगे इनका जो टेस्ट पैटर्न है अलग रहता है। अगर आप इसमें फेल हो जाते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके हाथ में सिस्टम्स इंजीनियर का जो
ऑफर है वो तो रहेगा ही, ठीक है। एंड अगर आप इसमें पास कर लेते हो तो आपको डेफिनेटली जो आपकी प्रोफाइल है उसको अपग्रेड किया जाता है। एंड अगर इसके ऑफ कैंपस के भी टेस्ट होते हैं, रजिस्ट्रेशंस कराए जाते हैं, तो जिन बच्चों के हाथ में ऑलरेडी ऑफर है इन्फोसिस की तरफ से सिस्टम्स इंजीनियर का, उनको यहाँ पर प्रेफर किया जाएगा अपग्रेड के लिए। ये बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, वरना आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके 3 कोडिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं। एंड ये जो आपके 3 कोडिंग क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। अब इसमें आपका जनरली 2 क्वेश्चंस होते हैं मीडियम लेवल के, और एक क्वेश्चन आपका आता है हार्ड, ठीक है। कोई भी इसमें क्वेश्चन इजी लेवल का तो नहीं होता है, मीडियम और हार्ड क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेंगे। एंड इन क्वेश्चंस का लेवल मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। अभी भी एग्जाम्स हुए थे एसपी और डीएससी प्रोफाइल के, अभी जस्ट एग्जाम्स कंप्लीट हुए हैं अक्टूबर में, आप उन बच्चों से भी पूछ लेना। तो कोड फोर्सेस के जैसा मैंने बताया है, 1800 रेटिंग के आसपास के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 1600 से आप स्टार्ट कर सकते हो। 1600 प्लस रेटिंग के जो क्वेश्चन है कोड फोर्सेस में, तो वो वाले क्वेश्चंस एक बार देख के जाना। या मैं आपको सीधी बात बताऊं तो कोड फोर्सेस के जो डिवीजन 2 के क्वेश्चंस हैं उनको एक बार आप देख लो, उस लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और कई बार क्या होता है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं जो कि कोड फोर्सेस के कॉन्टेस्ट में पूछे जा रहे हैं। काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड इसका क्वेश्चन होता है फ्रॉम कोड फोर्सेस। तो इसके लिए बेस्ट पैटर्न लीड कोड नहीं है, इसके लिए यहाँ पर बेस्ट प्लेटफॉर्म गीक्स फॉर गीक्स नहीं है, इसके लिए केवल जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है कोड फोर्सेस। तो कोड फोर्सेस का जो प्लेटफॉर्म है उस पर आपको कोड देखने को मिल जाएंगे, और उस प्रकार के ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं मेजरली डीपी से। डीपी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए। डीपी का मतलब आपकी डिस्प्ले पिक्चर नहीं है, इट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ्स, ट्री, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 3 आवर्स का टाइम होता है, तो टाइम भी बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन डिफिकल्ट भी होता है। डीएससी और एसपी में अंतर क्या है, तो यहाँ पर अगर आप 1.5 क्वेश्चन के आसपास करते हो तो यहाँ पर पॉसिबल है कि आपको डीएससी ऑफर किया जाए आउट ऑफ 3। एंड इसमें आपका पे पैकेज होता है 6.5 एलपीए। अगर आप 1.5 प्लस करते हो, मतलब 2 क्वेश्चंस तक आप कर पाए पूरे तरीके से, और लास्ट क्वेश्चन में भी थोड़ी बहुत छिड़खानी अगर आपने कर दी, लास्ट क्वेश्चन का वेटेज काफी हार्ड है, ज्यादा होता है, अगर उसमें आपने थोड़े बहुत भी केस चला दिए तो एसपी आपको मिल जाएगा इजीली, ठीक है। एंड ये जो एसपी का पे पैकेज है ये 9.5 होता है। दोनों के जो इंटरव्यूज हैं लगभग सेम ही होते हैं। इट इज अबाउट कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आती हो, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छे से आती हो। सेकंड चीज है कि यहाँ पर आपका जो सीएस फंडामेंटल्स हैं ये आपको अच्छे से आने चाहिए, सीएस फंडामेंटल्स, ओके। एंड आपको प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो आपका वर्क है वो आपको पता होना चाहिए। इतने में आपका काम चल जाएगा, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एंड आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। आई होप मैंने सारी चीजें कवर करी है अपने हिसाब से जितना भी मुझे पता था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।